हाय प्रिय स्टूडेंट, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज का जो वीडियो सेशन है वो वोकैब सेशन है, वोकैब सेशन 01। ग्रामर के मैंने 3-4 क्लासेस आपको इसमें अवेलेबल कराए हैं सिंटैक्स के। तो मैंने सोचा कि बीच में एक सेशन आपको वोकैब का भी देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। तो आज का सेशन मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच। ये वोकैब सेशन हम एस वी बख्शी बुक से आपको लेके चलेंगे। ऐसे तो किसी भी बुक के लिए कॉमन हो जाएगा, लेकिन एस वी बख्शी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आज का सेशन होगा पर्सन क्वालिटी। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग सीखेंगे जो किसी भी पर्सन के क्वालिटी को बताने के लिए यूज होते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला वर्ड शुरू करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से बीमारी फैलती है, आपदा आती है, उस सिचुएशन में लोगों की मदद करने के लिए कौन लोग आते हैं? जिनके दिल में थोड़ा सा दया होता है, लोगों का परोपकार करना पसंद करते हैं, वो सारे लोग। तो वर्ड आपके पास है अल्ट्रुइस्ट। चलिए, ये टर्म आपके पास में एक एडजेक्टिव टर्म भी हो सकता है, नाउन टर्म भी हो सकता है, लेकिन आप इसको नाउन टर्म ही मान के चलिए, अल्ट्रुइस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी आपके पास हो जाएगा परोपकारी। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास डेफिनेशन इसका हो जाएगा हु रेडी टू हेल्प अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। चलिए, अब जब इस वर्ड को मैंने आपको बताया तब इसके कुछ रिलेटेड वर्ड आपके पास होंगे। RW यानी रिलेटेड वर्ड। उसी में आपके पास हो जाएगा सबसे पहला वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर आप गौर करें तो लगेगा कि अल्ट्रुइस्ट वर्ड का इससे रिलेशन तो नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिलेटेड वर्ड है तो कुछ तो रिलेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है मैन, और PHIL का मतलब होता है लव, IST का मतलब हो जाएगा पर्सन क्वालिटी। तो चलिए, अब इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। इससे पहले आप हिंदी लिख सकते हैं मानव प्रेमी। मतलब एक ऐसा मानव ही जो मानव के मदद के लिए तैयार रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए, इसको डेफिनेशन अगर हम लिखें, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसान लोगों से ही प्यार करता है या पूरे मानव जाति से प्यार करता है, उसे हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं, इसका एंटोनिमस भी पूछता है, मिसैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए, फिर से एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा मैन और मिस मतलब हो जाएगा हेट। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो खुद से लिख सकते हो कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है। चलिए, अभी और भी वर्ड्स हैं जो कि हम लोग अल्ट्रुइस्ट के सेंस में पढ़ सकते हैं, उसी में चल रहा हूं आगे। देखिएगा, तो इसको हम अगर रिलेटेड वर्ड का पहला वर्ड और इसको रिलेटेड वर्ड का दूसरा वर्ड मान लेते हैं, तो तीसरा वर्ड आपके पास में हो सकता है मिसोजाइनिस्ट। अब देखिए, इस वर्ड का क्या मतलब। तो फिर देखिए, आपने अभी सब सीखा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं सोचा कि बता ही देता हूँ। पर्सन की क्वालिटी ही हो रही है अभी कि मिस मतलब हेट, और जाइनी वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है वुमन, यानी यहाँ हिंदी होगा नारी द्वेषी। डेफिनेशन आपके पास हो जाएगा वन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से घृणा करता है, ऐसे आदमी को हम लोग करते हैं मिसोजाइनिस्ट।
आप देखिए क्या होगा, कोई इंसान कहेगा कि सर इसका एंटोनिमस बताइए, जो औरतों से प्यार करता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फेमिनिस्ट। देखो एकदम साफ पता चल रहा है कि फेमिनाइन का मतलब क्या हो रहा है, वुमन, औरतों से रिलेटेड वर्ड है। आईएसटी का मतलब हो जाएगा क्वालिटी। चलिए, वन हु सपोर्ट, वन हु सपोर्ट्स वुमन वेलफेयर, जो औरतों का कल्याण पसंद करता हो, ऐसे इंसान को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके पास मिसोजाइनिस्ट का अगर एंटोनिमस पूछेगा तब। अगर आप इसको सी के बाद डी नाम दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ई में आते हैं, यानी अब हेल्ट्रुइस्ट वर्ड जो बेस उठा था हम लोग का, उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम लोग निकालते जा रहे हैं। आपने वर्ड देखा होगा कई बार, मिसोगैमिस्ट। तो फिर से देखिए, मेसो का मतलब हेटर है। अब हमें गैमी वर्ड का जो है प्रीफिक्स सेंस वो समझना है कि इसका सेंस क्या होता है। तो इस वर्ड का सेंस होता है आपके पास में क्या, मैरिज। अब ऐसा आदमी या औरत जिसे ना शादी शब्द से ही एकदम से चीड़ होती है, ऐसे आदमी को कहते हैं। अलग बात है भाई, आज के समय में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, जिसे शादी पर से ही घृणा होती है। अब देखिए, अगर आप जान गए हैं तो थोड़ा सा और बता दो कि मिसोजाइनिस्ट आप कर रहे थे, उसी बीच आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि अरे शादी से रिलेटेड ही एक वर्ड है, शादी से ना शादी करने वाला, और वो वर्ड है सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, सेलिब्रेट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी किसी आदमी के क्वालिटी को ही कहा जाता है, किसी आदमी का ही गुण है। वन हु डिसाइडेड टू बी अनमैरिड, इसे घृणा नहीं है, लेकिन इसने सोच लिया ना, जब तक धरती पर हूं जब तक तो मैं शादी करने से रहा। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाके शादी करेगा, सीधे मतलब कहना चाह रहा है जीवन भर शादी में करूंगा नहीं। तो इसका मतलब हेटर हो रहा था, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये हो रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। ओके, तो सेलिब्रेट और मिसोगैमिस्ट का फर्क आपको समझना है। चलिए, अब इसी को हिंदी में हम लोग कहते क्या हैं। आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रभाषा है हमारे भाई ब्रह्मचारी। और इसका हिंदी क्या हो रहा था, विवाह विरोधी। जिनको दिक्कत हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, वो शायद हिंदी से उनको ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, दो टर्म्स एकदम अलग है। चलिए, हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन आता है आपके पास OWS में, वन हु हेल्प्स एनीवन इन नीड, वह आदमी जो किसी की मदद करता है जरूरत के समय। अब जरूरत के समय का मतलब क्या हुआ, सिंपल है। अभी हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास सर नेट नहीं है, या फिर वो कहता है कि मेरे पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। उसका दोस्त बगल से सुन रहा था ये बात, वो अपना सेलफोन शाम के 7 बजे आता है, ऑन करता है और कहता है तेरे पास सेलफोन नहीं था ना, चल हम दोनों देखते हैं साथ में वीडियो। वो उसने जो मदद किया, उसी सेंस में क्वेश्चन हुआ ना कि वह आदमी जो किसी की भी मदद करता है जरूरत के समय, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास हो गया जेनरस, दूसरा हो गया आपके पास में अल्ट्रुइस्ट, अब तीसरा आपके पास हो जाएगा सैमरिटन, और चौथा मान लीजिए फिलैंथ्रोपिस्ट। इसको कहते हैं कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट का वाट लगा देना, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट था एकदम से आपको ही परेशान करने के लिए दे दिया।
कि जेनरस मतलब दयालु होता है, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है, सैमरिटन आपको बाय द वे पता नहीं है, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, कंफ्यूजन हो गया तो ध्यान देना, करना कि जरूरत के समय मदद कर रहा था, ये कोई परोपकारी आदमी नहीं था, जरूरत के समय मदद कर रहा था, इसलिए परोपकारी नहीं है, यह है सैमरिटन। इस वर्ड को अभी आप ऐड कर सकते हैं, जरूरत मंदों का मदद करने वाला, बस, जरूरतमंदों का मदद करने वाला सैमरिटन, जिसका दिल सम्राट जैसा हो। चलिए, तो आज का पहला वर्ड से आप लोगों ने कुछ इतने सारे वर्ड्स देखे हैं, जिसमें 6 और 7 उसके सब्सिडरी वर्ड आपके पास आ गए, यानी 7 एक 8 वर्ड हम लोग शायद सीख चुके हैं। सेकेंड वर्ड आज का मैं उठाता हूँ, एनार्चिस्ट। जैसा कि आपको वर्ड देखने से पता चल ही गया है कि ये पर्सन क्वालिटी है, क्योंकि लास्ट में मैं कह रहा हूँ IST का मतलब पर्सन क्वालिटी। और अब इस वर्ड को हमें समझना है। चलिए, आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में शायद, अराजकता, जिसका मतलब क्या, चलिए समझते हैं हिंदी से। राज मतलब शासन, अ मतलब नहीं, और कथा का मतलब कईयों प्रकार का शासन व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन उसका कहना है कि नहीं, हम नहीं किसी राज व्यवस्था को जानते हैं, किसी राज व्यवस्था राजकीय शासन का वो क्या करता है, विरोध करता है। तो ऐसे ही आदमी को कहते हैं अराजकतावादी। अनार्चिस्ट का हिंदी अगर होगा अराजकतावादी या कानून विरोधी। चलिए, डेफिनेशन आपके पास होगा, वन हु अपोजेज लॉ एंड गवर्नमेंट, जो कि कानून और गवर्नमेंट का विरोध करता है, वैसे आदमी को हम लोग कहते हैं अनार्चिस्ट। चलिए, अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड वर्ड आपको फिर से बताया जाए। तो हाँ, मैंने अभी इसका एक रिलेटेड वर्ड बताया था आपको, अनार्थी, ANARCHY। ये आपके पास सिचुएशन बताने वाला वर्ड है, जो इस आदमी ने क्रिएट किया सिचुएशन कानून नहीं मानने का, वो यानी हिंदी कहे तो अराजकता। और डेफिनेशन आपके पास हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। एक ऐसा सिचुएशन जब हमारे देश में, हमारे समाज में कानून व्यवस्था नाम का, सरकार व्यवस्था जैसी कोई स्तर नहीं होती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं अनार्की। चलिए, हो गया। अब किसने कहना कि ठीक है, अनार्चिस्ट का एंटोनिमस भी कुछ हम लोग दिमाग में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कानून का विरोध करता है, अपोज से ही इसका हम लोग एंटोनिमस ले सकते हैं, अडहियरेंट। अडहियरेंट का मतलब नहीं समझ में आया तो आसान वर्ड इसका कर लीजिए, फॉलोअर। ऐसा आदमी जो कानून से एकदम चिपक के चलता है, या फिर एकदम से जो आपने कह दिया उसी को फॉलो करने वाला होता है, तो अडहियरेंट या फॉलोअर इसका हो जाएगा एंटोनिमस। चलिए, हो गया। और हिंदी होगा अनुपालक। तो पर्सन क्वालिटी का ये दूसरा टर्म था जिसको मैंने समझाया है, और इसमें 2 वर्ड और फिर से मैंने आपको बताए हैं, अनार्की और अडहियरेंट। चलिएगा, अगला वर्ड आपके पास है जो कि बहुत सारे टर्म्स को फिर से सिखाएगा आपको। और क्वेश्चन वर्ड है आपके पास आज का तीसरा, अथेइस्ट, ATHEIST।
ATHEIST। देखिए फिर से, थेइस्ट का मतलब कुछ होता है और आ का मतलब नहीं, और थेइस्ट का मतलब क्या होता है, ईश्वर को मानने वाला। चलिए तो हिंदी आपके पास हो जाएगा। जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं आप, तो हिंदी में पढ़े होंगे नास्तिक। जो भगवान को नहीं मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। कई बार मम्मी है जो कि पूजा पाठ आप नहीं करते हैं, खास करके लड़के लोग, है ना, लड़कियां तो करती ही हैं, तो उन लोगों को कभी कभी मम्मी कह देती है तू तो एकदम नास्तिक ही निकला। चलो आज समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता। अब देखिए यहाँ से एंटोनिमस पहले निकल रहा है स्टूडेंट, तो उसी को निकाल लो। रिलेटेड वर्ड में एंटोनिमस सबसे पहले, और वो वर्ड आपके पास हो जाएगा थेइस्ट, और हिंदी हो जाएगा आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन गॉड, डेफिनेशन अगर आप नोट करेंगे तो वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड। चलिए अब इससे नाता नहीं टूटा है, क्योंकि भी गॉड रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हमारे पास बाकी हैं। अब उन सभी शब्दों की बात करते हैं। चलिए तो तीन के रिलेटेड वर्ड्स में आइए, और सबसे पहला वर्ड आपको नोट कराता हूं मैं, पॉलीथेइस्ट। चलिए इसको ए मानते हैं, तो एंटो मान लेते हैं। अब तो किसको नहीं पता है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो पॉलीमर का नाम सुना होगा उसने, मैथ का स्टूडेंट है पॉलिनोमियल सुना है उसने, तो पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। इसका मतलब है कि पॉली का मतलब हो गया मेनी। चलिए हो गया, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अब गॉड में लगाइए क्योंकि मेनी है। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, तो पॉलीथेइस्ट हो गया। आप देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं कमेंट के तौर पे। मान लेते हैं एक स्टोन का कुछ था, ओके, कुछ औरतें पूजा कर रही थी, बुरा ना माने लड़कियां पढ़ रही हैं तो। अब वो क्या करती हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं देखती हैं कि क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ था सौजन्य से विधायक का नीचे नाम विधायक जी का। गलती क्या हुआ ना कि यह मंदिर के बगल में था, अब लोग मंदिर के आसपास पत्थरों पे चढ़ा रहे थे प्रसाद, और विधायक जी के ऊपर भी प्रसाद चढ़ा दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, वर्ड क्या है वो देखते हैं। तो जो दूसरा वर्ड है मेरा वो ये है, पैनथेइस्ट। थेइस्ट मतलब मानने वाला, पैन का मतलब क्या होता है, होल या ऑल, ठीक है। अब इन लोगों ने जो ये एक पत्थर को भी पूज दिया, जिसके ऊपर पढ़ा भी नहीं उन्होंने कि क्या है, या हो सकता है अनपढ़ गांव की कुछ महिलाएं हों, बहुत दूर दराज के इलाके की बात मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है इन्होंने कह दिया, लेकिन हुआ क्या ना, इन्हें हर जगह ईश्वर दिख रहा है। उसमें भक्ति इतनी हावी हो गई है इनके चेहरे पर, इनके दिलो दिमाग में, इनको कुछ और नहीं दिख रहा है, बल्कि हर जगह हर चीज में ही ईश्वर दिख रहा है। क्या हो गया, हिंदी इसको हम लोग कहते हैं, चलो हिंदी बाद में करते हैं। वन हु बिलीव्स, जो मानता हो, एवरी थिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। मतलब हर चीज में भगवान, और भगवान ही हर चीज है। उन्होंने पूछ दिया कि हर चीज ही भगवान है, तो चलो इसको भी पूछ देते हैं। या तो देखो भाई, गाँव घर में तो हमारी लोग सिस्टर लोग भी होती है ना, कुछ भी आप नया खरीद के लाओ ना, पैसा हटने के चक्कर में बिना उसका पूजा किए यूज ही नहीं करने देंगे। एक सेलफोन का भी हो जाता है कई बार पूजा, तो समझ लेना कि वो भी थोड़ा सा कैसी है, पैंथेइस्ट है। अब देखो क्या है नेक्स्ट वर्ड, एग्नोस्टिक। ये टर्म क्या होता है स्टूडेंट, इसका हिंदी से आपको पता नहीं चल रहा है तो देखो क्या है। नो मतलब पहले बताओ,
नहीं होता है। इसका मतलब समझ जाओ, जिस आदमी का कहना है कि मैंने आज तक ईश्वर को देखा ही नहीं तो मैं कैसे मानूं, आप दिखा दो तो मैं मानूं, यानी हिंदी होगा पहले अज्ञातवादी। चलो डेफिनेशन देखता हूं इसका। वन does not believe in the existence of a God। जिस आदमी को भगवान के अस्तित्व के बारे में शक होता है उस आदमी को हम कह सकते हैं एग्नोस्टिक। इसलिए इसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं, शक्की भी कह लेते हैं अपनी भाषा में, सिर्फ शक्की। चलिए अगला वर्ड दिखाते हैं आपको। भगवान के अनेकों नाम है तो समझिए इसमें भी वर्ड्स भी अनेकों होंगे, इसलिए भी तो पेशेंस रखिएगा। सी के बाद बी में आइए। और नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एपोस्टेट। देखो कुछ समझ में आ जाएगी, यहाँ समझना ए मतलब नहीं है और पोस्टेट का मतलब हमें समझना है। चलो इसका मतलब समझते हैं। स्टेट का हिंदी क्या होता है, कुछ भी कहना, और पो का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पोजीशन पढ़ लो, किसी के आपके पोजीशन के बारे में कहना। तो दिख रहा है कि ये कहने वाला इंसान नहीं है, तो एपोस्टेट का पहले हिंदी लिखते हैं। धर्म त्यागी, समझना है, जिसने अपना ईश्वर बदल लिया। आप लोगों ने सुना होगा एक बार फेमस खिलाड़ी था मोहम्मद यूसुफ हो गया बाद में, गेस कीजिए। मोहम्मद यूसुफ हो गया बाद में, क्रिकेट से है, पाकिस्तान से है। तो वो देखिए हुआ क्या, पहले वो थे जाने जाते थे यूसुफ योहाना के नाम से, और मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया था मैं इनके बैटिंग का भाई फैन था, बहुत अच्छा खेलते थे। और इन्होंने अपना नाम बदल करके मोहम्मद यूसुफ किया, वहाँ तक भी मैंने क्रिकेट देखी है इनके। तो हुआ क्या ना कि इन्होंने अपना नाम बदला नहीं, अपना धर्म बदला, और धर्म बदलने की वजह से इनका जो है टाइटल चेंज हो गया। तो यही होता है धर्म त्यागी। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। वन हु चेंज हिज रिलीजन और फेथ, जिसने अपना धर्म या विश्वास बदल लिया। चलिए एपोस्टेट वर्ड हो गया, तो देखिए आगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ऑर्थोडॉक्सी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, कट्टर। लेकिन क्या चीज को लेकर के, कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर। मतलब देखिएगा समझाता हूं। डेफिनेशन इसका, वन हु डिवोटेड टू हिज रिलीजन और कल्चर, जो अपनी सभ्यता संस्कृति से एकदम बंध के रहता है, अपने ईश्वर से रिलेटेड जितने भी पूजा पाठ वगैरह होते हैं वो कहीं भी रहे करता ही करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। चलिए अब इसका एंटोनिमस करते हैं। अब इसका एंटोनिमस आपके पास क्या होगा, याद रख पाइएगा तो बहुत अच्छा है। बोहेमियन, ठीक है, बोहेमियन, अपरंपरावादी, जिस आदमी ने अपनी परंपरा पूरी तरह से बदल दी है या परंपराओं को ताक पर रख करके अपना जिंदगी अपने ढंग से जीना शुरू कर दिया है,
चलिए अब हम अपनी ओर से 3 नंबर वर्ड को फिनिश करते हैं। अब आइए चौथे नंबर के लिए रेडी। चलिए वर्ड आपके पास है स्टूडेंट अमेचर, AMATEUR। जिनको नहीं पता है उनके लिए देखिए, ऐसे तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैच्योर तो सुना हुआ था मेरा कि मैच्योर का मतलब होता है किसी काम को करने के क्षेत्र में आपके अंदर बहुत ही योग्यता है, बहुत अनुभव है, लेकिन अमेचर है। पहले इसका हिंदी जानिए। हिंदी होता है इसका शौकिया। मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं जो किसी काम को करने के लिए किसी फील्ड में आते हैं तो हमें लगता है कि वो इस फील्ड में आगे जाना चाहेंगे। 2-3 साल बाद पता चलता है कि वो इस फील्ड से दूसरे फील्ड में चले गए। बाद में वो बताते हैं कि नहीं, वो तो मैं शौक से कुछ कर रहा था ना, वो मेरा पैसा नहीं था। यानी अमेचर का मतलब हो रहा है, समझ में जो टर्म आ रहा है वो देखते हैं। वन हु डज समथिंग फॉर इंटरेस्ट ओनली, नॉट फॉर प्रोफेशन। मतलब वो इंसान जो किसी काम को सिर्फ क्या कर रहा है, इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वास्तव में वो उसका कोई प्रोफेशन नहीं था। इसी टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं शॉर्ट में और बोलते हैं कि वो कैसा इंसान था। तो आप नॉन प्रोफेशनल कह सकते हो, लेकिन नॉन प्रोफेशनल बहुत ही इनफॉर्मल टर्म हो जाएगा। लेकिन साइनोनिमस में अगर कभी यूज करने बोलते तो हम यूज कर सकते हैं नॉन प्रोफेशनल। जो इंसान किसी चीज को कर रहा है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं, नॉन प्रोफेशनल तरीके से। चलिए एंटोनिमस पूछेगा तो कोई भी इंसान नहीं छोड़ेगा, सबको पता ही चल गया होगा कि एंटोनिमस होगा प्रोफेशनल। चलिए वोकैब सेशन को पढ़िएगा जरूर और एक एक वर्ड को नोट करिएगा आप अपने ढंग से। डेफिनेशन पहले, वर्ड बाद में, या वर्ड पहले डेफिनेशन बाद में। इस तरह से ABCD करने से अच्छा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 करके ही नोट करिए। बैठिए दोबारा। और कैसा लगेगा वोकैब सेक्शन आपको लास्ट तक पढ़ते पढ़ते, ये कमेंट में इस बार हमको चाहिए, ये मेंशन जरूर कीजिए, ताकि हम अपने आप में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट आप बोलिएगा तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा लगेगा तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा अगले वीडियो के लिए। चलिए अब देखिए इसका कुछ रिलेटेड वर्ड हम आपको दिखाते हैं। जब बात हो रही है इंटरेस्ट और प्रोफेशन की तो हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे जो इंटरेस्ट और प्रोफेशन से, अनुभव से जुड़े हुए हैं। उन सारे क्वालिटी वर्ड को हम दिखा देते हैं आपको। चलिए तो सबसे पहला हम वर्ड आप मेंशन करने जा रहे हैं CONNOISSEUR। थोड़ा बड़ा टर्म है, कुछ लोग देखिए के डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, समझिएगा। एक प्रजाति होती है, आपने सुना होगा शायद, बहुत सारे पैर होते हैं इसके, सुना है आपने? कंगोजर। बस समझ लीजिए कि ये कन्वाइजर नहीं, कंगोजर टर्म ही मान लेते हैं। अब मानने का फायदा क्या होता है ना, देखो मैथमेटिकली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में x माने तो क्यों ही मान सकते हैं कि इसका हिंदी ही यही होगा। तो देखो हुआ क्या कि एक ऐसा जीव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसके न जाने कितने ही पैर होते हैं। ओके, तो ये जो इंसान होता है ना, इसको ऐसा ही न जाने कितने फील्ड का अनुभव होता है। हो गया काम? चलिए डेफिनेशन, वन हु हैज right to judge art and any type of work। एक ऐसे आदमी को हम कन्वाइजर कहेंगे जिसके पास क्षमता, योग्यता और अधिकार है कि वो किसी भी इंसान को कहे कि तुम ये काम ऐसे कर रहे हो, इसे ऐसे करना होता है ना। इस फील्ड में लोग ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बातें करते हैं, इस तरह के बॉडी लैंग्वेज में होते हैं,
ये आपको हमेशा सिखाता रहता है। चलिए अब इसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। वास्तव में आपके टैलेंट की इसने आलोचना की, लेकिन नेगेटिव आलोचना नहीं, सुधारने के लिए, इसलिए इसका नाम हो गया आलोचक नहीं, कला आलोचक। तो कला आलोचना नहीं, कला आलोचक कहिए, क्योंकि ये पर्सन क्वालिटी है। चलिए अब दूसरा टर्म स्टूडेंट आपके पास है वर्टियोसो। वर्टियोसो टर्म है, अब जरा ध्यान देना। VIRTU का मतलब मुझे समझ में उतना नहीं आ रहा, लेकिन हम कहेंगे ना कि V और S से एक वर्ड आप बना सकते हैं दिमाग में, कौन? वेरियस। ठीक है, वेरियस। इस आदमी के पास क्या होता है? मल्टी टैलेंट होता है। इस आदमी को कहेंगे मल्टी टैलेंटेड। चलिए, वन हु इज मल्टी टैलेंटेड। लेकिन ये क्या होता है ना, ये नया नया लड़का होता है, अभी इसके पास अनुभव है अलग अलग क्षेत्र का, लेकिन ये किसी को जज नहीं कर सकता, इसलिए कन्वाइसर अलग वर्ड है और वर्टियोसो अलग वर्ड है। वन हु इज मल्टी टैलेंटेड। अब देखिए नेक्स्ट में है आपके पास में एम्बीडेक्स्टरस। अब ध्यान दो, डेक्स्टेरस मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि निपुण होता है, स्किल्ड होता है, और हमें समझना है कि अम्बी मतलब क्या होता है। तो अम्बी का मतलब होता है हिंदी भाषा में उभय। उभय का मतलब होता है कम से कम कितना? तो दो। जैसे आपने उभयचर सुना है, चर मतलब होता है चलने वाला, रहने वाला, उभय मतलब होता है दो, जो जल और स्थल दोनों में जी लेते हैं। जैसे आपके पास मेढक होते हैं, कछुआ होते हैं, ये सब चीजें है ना। पेंगुइन्स भी होती हैं उस श्रेणी में, अगर आप जानते हो। कई बार रीडिंग छाटने के लिए आएगा, है ना, तो काम कर जाएगा आपका फ्रॉग, टर्टल, टर्टल पढ़ते हैं इसे, और पेंगुइन। ठीक है, ये तीनों उभयचर हैं, चौथा जो रहेगा वो छाट दो। तो चलिए, एम्बीडेक्स्ट्रस ये कैसे आदमी को कहते हैं? वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स। अब तक क्वेश्चन गलत है, डेफिनेशन गलत है। जो आदमी कर सकता है यूज दोनों हाथों को, सारे लोग तो ऐसे ही है, लेकिन दोनों हाथों को उतना ही तेजी से कर सकता है, तब होगा वो एम्बीडेक्स्ट्रस। जो आदमी दोनों हाथों को बराबर योग्यता से यूज करने की क्षमता रखता है, जैसे नहीं होता है, आप देखते होंगे एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 बोलते हैं। एबी डिविलियर्स क्रिकेट से जुड़ा है, लड़कियों को पता नहीं है तो जान लो। 360 डिग्री, क्योंकि वो 360 डिग्री के एंगल में घूम घूम कर शॉट लगाता है क्रिकेट स्टेडियम में बाहर बाहर। तो उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अभी तो खेल रहा था राइट हैंड से, और तुरंत लेफ्ट हैंड में बल्ला है, गेंदबाज फेंक दिया गेंद, उसके बाद इतना वो तेज होता है, और बाएं हाथ से भी सिक्स मार देता है, गेंदबाज को पता नहीं लगता है कि वो क्या करे। तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और शुद्ध हिंदी एम्बीडेक्स्ट्रस का सहायक होता है सभ्य साची। जो साउथ में एक मूवी भी है, चाहे तो देख सकते हैं। लॉकडाउन में खाली ही तो है ज्यादातर लोग। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड के पास आते हैं। अभी तक तो 4 ही वर्ड हुआ है, जिसमें सी आपका मैंने फिनिश कर दिया है स्टूडेंट। अब डी में आइए। एक वर्ड होता है वेटिरन। हम लोग बचपन में एक दूसरे को कभी कभी जब लड़ाई वगैरह होती थी तो बोल देते थे कि बड़ा वेटनर बना फिरता है, वेटनर बना फिरता है। उस समय नहीं याद आता था कि वेटनर नहीं होता है यार, वेटिरन होता है। अब पता चल रहा है कि वेटिरन होता है वो। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है ना, जिस आदमी के द्वारा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया जाए, और उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सारे लोग उस बात को माने। वन हु लीड्स अ सोशल वर्क, वह आदमी जो किसी सोशल वर्क को लीड करता। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हुआ ना कि एग्जामिनेशन आजकल पूछने लगा इसका OWS नहीं, साइन
क्या क्या साइन हो सकते हैं? PIONEER, पायोनियर। ठीक है, एक साल आई थी ये धान की बीज की क्वालिटी में, पायोनियर काफ़ी फेमस हो गया नाम। हम तो धान की क्वालिटी के बारे में ही जानते थे कि एक प्रकार का धान का प्रोडक्ट है, लेकिन पायोनियर यानी वेटेरन होता है। आप इसी को कह सकते हैं हार्विंजर। ठीक है, हार्विंजर जो किसी चीज़ को सबसे पहले आके लोगों को समझाता, बताता, बुझाता और उसको करने के लिए इंस्पायर करता हो। चलिए अब कुछ और रिलेटेड वर्ड आपके पास मैं दे देता हूँ। डेक्सटेरस जो यहाँ पर आपका आ चुका है, जिसका मतलब आप जान चुके हैं कि निपुण होता है। अब क्यों बता रहा हूँ मैं ये, देखिए क्यों बता रहा हूँ। देखिए भाई, अभी मोदी जी की चर्चा हर जगह हो रही है, इसलिए मेरा जो साफ करने वाला कपड़ा है वो भी उन्हीं के कलर का है। क्या बात है, समझदार लोग समझ गए होंगे, विरोधी लोग तो गुस्सा हो रहे होंगे ना। सिनोनिमस में आइए, सबसे फेमस वर्ड इसका अगर आप लिखेंगे डेक्सटेरस निपुण का, तो आप लिख सकते हैं अस्किल्ड, क्योंकि स्किल्ड मतलब ही निपुण ही होता है। देखो भाई, हॉलीवुड की मूवी भी है, अगर टाइम मिले तो ये भी देख सकते हो, एड्रॉइट। समझ में कम आएगा, कहानी समझ में पड़ा मुश्किल है इसका। एड्रॉइट का मतलब ही निपुण होता है, उसमें टैलेंटेड लोगों की कहानी ही है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में आ सकता है स्टूडेंट, अगर आप मेंशन करो अडेप्ट। ये फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत ही शानदार शब्द है, क्योंकि अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट 3 टर्म होते हैं ना इसके, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन के लिए फिलर में पूछता है। तो अडेप्ट का मतलब ही आपके पास हो जाएगा निपुण। कॉमन टर्म की बात हो रही है तो एक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हैं हम लोग। अनुभवी का मतलब निपुण ही ना होता है। चलिए बाकी कुछ और टर्म्स हैं जो आप इसमें जोड़िएगा। ओके, अब इसका एंटो आपको बता देता हूँ, अगर याद रख पाएंगे तो एंटो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जिस आदमी को किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है उसे हम लोग बेढंगा बोल देते हैं। बेढंगा यानी क्लमसी। अब क्लमसी वर्ड जब गाली एक दे ही दिया तो 1-2 गाली और दे दीजिए ना। देखिए अडेप्ट के जैसा ही टर्म है इनेप्ट। ठीक है, तो अडेप्ट मतलब कौशल और इनेप्ट मतलब अकुशल। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इसका एंटो में अडेप्ट मारना होगा। ओके, अब देखो आपने यहाँ एक्सपीरियंस्ड वर्ड लिखा था, तो उस सेंस में इनएक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड। चलिए टायरो भी हो सकता है, जो भी किसी क्षेत्र में नया नया हो। टायरो और नोवाइस, नया नया। और बाकी पीछे आप लोग सिंटैक्स अगर अभी तक नहीं बना पाए हैं तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। सिंटैक्स जरूर बना लीजिए, कोई भी बुक रहे उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि जो जो प्रॉब्लम रहे मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप आप कीजिए, उस पर हम आपको रिकॉर्डिंग करके ऑडियो सोल्यूशन तुरंत पोस्ट करेंगे उस क्वेश्चन का। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, क्योंकि जो पीछे की चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं उसका तभी फायदा आपको होगा जब आप उसको रेगुलर वे में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए कि वो टॉपिक आप किसी को पढ़ाने लायक लगे। बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे नहीं तो कम से कम बैठा के तो पढ़ा सकते हैं ना भाई। किसी भी चीज़ को सीखने का मजा तभी है जब उसमें पूरी तरह से आप लीन हो जाते हैं। चलिए तो आज का आगे का पार्ट मैं कराऊं। नेक्स्ट वर्ड, चलिए टारगेट से कम ही हो पाएगा, कोई ना, फिर क्लासेस आगे चलाऊंगा मैं, दूसरा सेशन दे दूंगा, अगला वीडियो तुरंत। बैंकरप्ट सुने होंगे आप लोग। ये नहीं सोचना कि बैंक ही करप्ट हो गया,
कि वो लोग होते हैं ना जो बैंक को करप्ट करने के एकदम पीछे पड़ जाते हैं। और हिंदी बड़ा अच्छा है यार, सुनते बहुत आ रहे हैं बचपन से हम लोग। दिवालिया, दिवाला निकल गया है ना, दिवाली का कोई भाई नहीं है। चलिए, तो दिवालिया का मतलब होता है कि जिसने पैसे तो लिए लेकिन समय पर अपना ऋण यानी इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस नहीं किया, या कम से कम इंटरेस्ट वापस नहीं किया। अब विजय माल्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, नीरव मोदी सेकंड एग्जाम्पल है। चलिए, तो डेफिनेशन आपके पास हो जाएगा, वन हु कांट पे हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स यानी कर्ज, वो इंसान जो अपने पैसे नहीं चुका पाया। चलो, साइनोनिमस की बात करोगे तो हमारे पास एक टर्म है, आप जान सकते हो तो जान लो, इनसॉल्वेंट। और एंटोनिमस में इन हटा दो ना, सॉल्वेंट। जो अपना पैसा समय पर चुका देता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। देखो, इसका रिलेटेड वर्ड भी बता ही देता हूँ एक दो। क्या चीज़ की बात हो रही है? डेब्ट्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। तो एक टर्म और सिखा ही देता हूँ आपको, टर्म है USURE। कुछ लोग इसे जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं ना तो अभी फ्री का टाइम है, थोड़ा सा धर्मेंद्र और जितेंद्र का पुराना मूवी उठा लेना, मुनीम जी उसमें दिखाई पड़ेंगे आपको। और वो सब मुनीम जी हमेशा सूद वसूलते दिखाई पड़ेंगे। और हमेशा हीरो या हीरो का जो सब सीडरी रोल किया होगा, सहनायक, वो बेचारा परेशान हो गया इन लोग का कर्जा चुकाने से। रीजन क्या था? वो पड़ गया था मुनीम जी के चक्कर में, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दिया करते थे। चलो, हिंदी इसका पहले लिखते हैं, गाली है, जरा गाली दो ऐसे लोगों को भाई, सूद खोर। अब डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे इंसान जो पैसे हाई इंटरेस्ट पे देता है, वन हु चार्जेज हाई इंटरेस्ट। ठीक है, अपना डेफिनेशन मैंने चेंज करके थोड़ा बता दिया। जो इंसान काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता हो उस इंसान को हम कहेंगे सूदखोर। तो चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, और अगला वोकैब सेशन आपको कंटिन्यू रूप से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट था 10 वर्ड का, लेकिन आज हो नहीं पाया, बहुत ही कम वर्ड हुए हैं, 5 ही वर्ड हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वोकैब सेक्शन मेरे अंदाज में मैंने अपनी ओर से अच्छा पढ़ाया है। कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको कैसा लगा, और फिर अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए।